नाज़रीन, आदतें ही ज़िंदगी हैं। अगर किसी शख्स की अच्छी आदतें हैं तो उसकी ज़िंदगी अच्छी है, और ख़राब आदतें किसी शख्स की ज़िंदगी को ख़राब कर देती हैं। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी आदतों की जिन पे आपने अगर सिर्फ 1 हफ्ते अमल कर लिया तो आपको रिजल्ट्स नज़र आना शुरू रहेंगे, आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपकी कोई लॉटरी लग जाएगी या आप जो है कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर लेंगे, नहीं। आप ये देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स चेंज होना शुरू हो गए हैं, आपका मेंटल पीस चेंज होना शुरू हो गया है, आपकी अचीवमेंट बढ़ना शुरू हो गई हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छी होना शुरू हो गई है। फिर आपने अगर इन आदतों को कंटिन्यू कर लिया तो आप बहुत खुश रहेंगे। तो वजीहा, कौन सी आदतें हैं वो? जी, तो हम आपको बताएंगे वो 5 आदतें कि वो कौन सी 5 आदतें हैं। पहली आदत क्या आपने इख्तियार करनी है, दिन की शुरुआत प्लानिंग के बगैर हरगिज़ ना करें। देखें, अगर आपने अपना दिन प्लान नहीं किया ना तो फिर दूसरे लोग आपका दिन प्लान कर देंगे। फिर हमें अफसोस होता है कि हमने क्या किया, आज का दिन तो हमने ज़ाया कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने प्लानिंग ही नहीं की थी, हमें मालूम ही नहीं था कि हमने आज के दिन करना क्या है। देखें, जब हम अपना दिन प्लान नहीं करते, वजीहा ने सही कहा, दूसरे प्लान करते हैं, और दूसरे फिर हमारी तरजीहात देख के नहीं करते, हमारी आसानियाँ, हमारी खुशियाँ, हमारी ज़िंदगी देख के प्लान नहीं करते, बिल्कुल। वो अपनी आसानियाँ देख के प्लान करते हैं। दुनिया में कोई बड़ा काम, कोई अच्छा काम बगैर प्लानिंग के नहीं हुआ। अच्छी तरबियत प्लानिंग से नहीं कर सकते आप लोग, प्लानिंग के बगैर। रिलेशंस को अच्छा नहीं बना सकते अगर आपको प्लानिंग करने की आदत नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि कुछ लोग अनकॉन्शियसली प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन प्लान ज़रूर कर रहे होते हैं। तो पहली बात जो वजीह ने बताई, प्लान करना है आपको, और प्लानिंग के अंदर आपको किस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है? वजीह, किस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है? प्लानिंग करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कोई 3 अहम काम देखने के मुझे कौन से 3 अहम काम करने हैं। अक्सर ख़वातीन चाहती हैं कि हम सारे काम कर दें, सारे कामों के चक्कर में बाज़ औक़ात एक काम भी नहीं कर पाती हैं। माई डेली प्लानर में हमने ख़ास तौर पे एक पोर्शन दिया हुआ है जिसमें आप लिख सकें कि आपको अपने कौन से 3 अहम काम करने हैं। कोई काम बर्डन है, आप नहीं कर पा रही हैं, टाल मटोल से काम ले रही हैं, वो 3 काम आप आज कर लें। देखिए, वो पोर्शन नहीं है, बल्कि वो पहला पोर्शन है। हाँ, वो मेन पोर्शन है। बिल्कुल। यानी अगर आपने वो 3 काम कर लिया, आपको ये सोचना है सुबह उठ के कि मुझे आज 3 ऐसे कौन से काम करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसका मुझे फ्यूचर में भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल। फ्यूचर ज़हन में रख के काम करें आप। 3 ऐसे काम जिसको हम कहते हैं बिग रॉक्स, बड़ी चट्टानें। आपने कोई कहानी सुनी होगी ना कि टीचर क्लास में आता है और कहता है इसमें ये डालो और पत्थर डालो, वो डालो। तो क्या समझाना चाहता है? वो ये समझाना चाहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपको ज़रूर करने हैं। तो 3 काम आपको लिखने हैं कि आज मुझे 3 ऐसे काम जिसका मुझे ज़रूर फ़ायदा होगा, जिससे मेरी ज़िंदगी आसान होगी, जिसका मुझे फ्यूचर में भी फ़ायदा हो सकता है। कोई से 3 काम लिख लीजिए। अगर आपने 3 काम रोज़ाना करने की आदत डाल ली, 1 हफ्ते में आपके 21 इंपॉर्टेंट काम हो जाएंगे। और ये 21 कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो आपके सर पे हथौड़ों की तरह बरसते रहते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, जो सारी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। अगर ये बात आप नहीं समझेंगे कि 3 कामों को करना कितना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट कामों को, तो आप कभी भी बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। दूसरा काम आपने क्या करना है, कुछ पढ़ें। यानी रोज़ाना कुछ ना कुछ आपने पढ़ना है। कुछ नहीं तो 10 सफ़े तो आपने लाजमी रोज़ाना पढ़ने हैं। और 10 सफ़ों का मतलब आप समझते हैं कि आपने 10 सफ़े पढ़ लिए तो इसका क्या मतलब है कि आपने पूरे साल में 3,500 सफ़े पढ़ लिए। देखिए, 3,500 सफ़ा पढ़ने का मतलब समझते हैं आप कि आपके पास वो नॉलेज होगी जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। आप अपने मसाइल आसानी से हल कर लेंगे, आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, आपकी बातें मुख्तलिफ हो जाएंगी। कहते हैं ना, जो शख्स मुताला नहीं करता उसके पास सोचने और बोलने के लिए कुछ नहीं होता। जो लोग पढ़ते नहीं हैं, पॉजिटिव चीज़ों को स्टडी नहीं करते, वाकई में उनकी ज़िंदगी नेगेटिव हो जाती है। ज़िंदगी को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको पॉजिटिव चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और पढ़ने से आपकी ज़हनी सलाहियतें बढ़ना शुरू होती हैं। आपके बच्चे आपसे मुतासिर होना शुरू रहेंगे। आप देखिए, आपकी बीवी आपसे मुतासिर रहेगी अगर आप पढ़ते हैं तो कितना बड़ा काम है। आपकी बीवी आपसे मुतासिर होगी, देख रहे हैं, जब भी मैं इतनी मुतासिर हूँ इनसे। वाकई में नाज़रीन, आप देखें ना, हमारे चैनल पे आपको 1200 वीडियोस मिलेंगी। अभी 1200 वीडियोस ऐसी ही तो नहीं बन गई ना, मुताला किया हमने, रिसर्च की, उसके बाद कहीं जाके ये वीडियोस बनी है। अब इन वीडियोस का हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमें आगे मज़ीद वीडियोस बनाना आसान हो गई। हम मुताला करते हैं, रिसर्च करते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं और हम वीडियो बना लेते हैं। इसी के बिहाफ पे हमें रोज़ाना तकरीबन 100-200 सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मुताले को वसी किया। देखिए, मुताले के बगैर आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो दूसरी आदत, और ऐसा भी नहीं है कि आपको घंटों पढ़ना है। सुबह उठ के बस 15 मिनट पढ़ लीजिए आप। बिल्कुल। दिन की शुरुआत में आप 15 मिनट अपने आप को दे दीजिए। 15 से 20 मिनट बहुत हैं।
शुरू में 10 मिनट भी बहुत है, लेकिन शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। जी वजह तीसरी आदत पे आ जाए। तीसरी आदत है हरकत करें। हरकत में बरकत है। हाँ, बिल्कुल, हरकत में बरकत है। देखिए, जब आप मूव करते हैं, चलते फिरते हैं, तो आप मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग रहते हैं और इसके साथ साथ आपको नए आइडियाज़ भी आते हैं। जब कल की बात है, मुझे कोचिंग करनी थी एक खातून की, तो मैं बैठी हुई थी। अच्छा, यहाँ ज़्यादा सर्दी हो गई है, हैदराबाद में मौसम ठंडा हो गया काफ़ी, तो मेरा दिल नहीं चाहता कि अपने बेडरूम से बाहर जाऊँ। मैं अच्छे खासे ब्लैंकेट में बैठी हुई थी मैं, तो ये कहने लगे तुम्हें कोचिंग करनी है? मैंने कहा हाँ। अच्छा, तो ऐसा करो तुम बाहर जाकर करो कोचिंग, और वॉक करते हुए करना कोचिंग। आप यकीन करें, मैंने 2 घंटे कोचिंग की उन खातून की और मुसलसल वॉक करती रही 2 घंटे। तो देखें, जब आप मूव कर रहे होते हैं ना, तो आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, आप क्रिएटिव हो जाते हैं। दुनिया ये बात बता रही है कि जैसे जॉन मेडिना की किताब है ब्रेन रूल्स, वो कहते हैं कि जितना मूव करें आपके दिमाग के लिए भी अच्छा है। वो तो कहता है कि क्लासेस के अंदर वो साइकिल्स होनी चाहिए, स्टैटिक साइकिल्स, एक जगह पे खड़ी होती हैं, आप चलाते रहते हैं। तो बच्चों की बुक सामने हो और वो साइकिल भी चलाते रहें और पढ़ते भी रहें। अच्छा, और हमारे यहाँ तो बच्चों को कहते हैं ये बिल्कुल मूव नहीं करना। जी बिल्कुल, हमें तो बच्चे कहते हैं हिलना भी नहीं है। और देखें, वो ये बात कहता है कि स्कूल में एक ब्रेक नहीं होना चाहिए, 2 ब्रेक्स होने चाहिए। बच्चा अगर मूव नहीं कर रहा तो वो नेगेटिव हो रहा है, वो उसकी क्रिएटिविटी मर रही है, उसका जिस्म और उसका दिमाग बीमार हो रहा है। तो अपने दिमाग को अगर आप बीमार करेंगे तो अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? तो अपनी आदत बना लीजिए, मूव योरसेल्फ। तो जितना ज़्यादा मूव करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल। और इसकी वजह से मैं आपको एक और बताता हूँ, बीमारियाँ इतनी बढ़ रही हैं ना, उसकी वजह भी ये है कि हम बैठे रहते हैं, हमारे बच्चे बैठे रहते हैं। बच्चों में हमें वो बीमारियाँ नज़र आ रही हैं जो पहले हमें नज़र नहीं आती थी, बड़ों में भी 40 साल के बाद आती थी, अब हमें छोटे बच्चों में नज़र आ रही हैं। ऐसा ही है। और चौथी बात क्या है, किसी एक की ज़िंदगी में रोशनी बने, यानी मदद करें। किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, अपने आसपास देखें, लोगों की मदद करना शुरू करें। अच्छा, जब मदद की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि वो किसकी हम मदद कर सकते हैं। हम दूर दूर का सोचना शुरू कर देते हैं, फ़लाँ के दोस्त को ज़रूरत है मेरी, हो तो उसको ज़रूरत हो मेरी। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे घर में भी किसी को हमारी ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत हो, आपके शरीके हयात को आपकी ज़रूरत हो, और आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे। सबसे पहले शुरुआत अपने घर से होती है। सबसे पहले अपने घर में देखें कि किसको आपकी मदद की ज़रूरत है। देखिए, हमें लगता है कि ये जो काम है ना, बड़े मुश्किल काम है, और शायद सारी दुनिया को ये लगता है। यानी अगर आप गूगल पे जाएं और उससे कहें कि मुझे हेल्प के ऊपर इमेजेस चाहिए, वो देखो पहाड़ पे एक बंदा चढ़ रहा है और दूसरा उसको हाथ दे के रोक रहा है, ऊपर खींच रहा है उसको, तो ये होती है मदद। आप कहें चैट जीपीटी से मुझे एक इमेज बना के दो हेल्प की या सपोर्ट की, आपको ऐसी नजर आएंगी इतनी मुश्किल। आप बोलेंगे ये तो मैं नहीं कर सकता। अरे भाई, आपका घर में एक आदमी बैठा हुआ है, एक औरत बैठी हुई है, उसको आपकी मदद की ज़रूरत है। आप किचन में जाके हेल्प कर सकते हैं उसकी, आप उसकी बात सुन के उसकी मदद कर सकते हैं। आपका हस्बैंड हो सकता है किसी वजह से परेशान हो, उसको सिर्फ आपकी हमदर्दी के 2 बोल की ज़रूरत हो, ये सिर्फ उसके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। आपका बच्चा हो सकता है पढ़ाई में बड़ा स्ट्रगल कर रहा हो, कि थोड़ी सी मदद हो सकता है उसको रिलैक्स कर दे। वो 10 साल बाद भी कहे कि मेरे बाप ने मेरी मदद की थी या मेरी माँ ने मेरी मदद की थी, जब मैं बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, मैं तो बड़ा डाउन फील कर रहा था। वो बताने लगी थी, जो बच्चों की जो मैम समीरा, तो कहने लगी मैं बस गुजर रही थी, मैंने देखा बच्चे की टाई थोड़ी सी लूज़ हुई थी, मैंने उसकी टाई सेट कर दी। वो इतनी बड़ी प्रिंसिपल है वो, तो बच्चा जो है वो बड़ा खुश हुआ। उसके बाद उसने अपने टाई का ख्याल रखना शुरू कर दिया। अरसे बाद, बरसों बाद जब वो मिला मैम समीरा से, तो कहने लगा कि आपने जो मुझे ये बात बताई थी ना टाई की, इस अच्छी टाई बांधने की वजह से मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली, आज मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आपका वो अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरा बड़ा एतमाद बढ़ गया था। देखिए, आपकी थोड़ी सी मदद है ना, वो कह रही है मुझे याद भी नहीं है मैंने किसका किया होगा, इसलिए उनको याद नहीं है। वो चलते फिरते छोटी छोटी मदद करती रहती हैं, चलते फिरते लोगों की ज़िंदगी को चेंज करती रहती हैं। हम कर सकते हैं। हमने मिसाल के तौर पर बैठी हुई हैं और मुझे लगता है कि ये थोड़ी थकी हुई हैं, मैं इनके लिए चाय लेके आ जाऊँ। अब ये बोलेंगे यार ये तो मज़ा आ गया, तो रिलैक्स हो जाएंगी, इनको ये फील होगा कि कोई मेरा ख्याल रखने वाला है। बिल्कुल। लेकिन आपने मदद करके अपने अंदर भी खुशी भर दी, रोशनी भर दी। जब दूसरों में रोशनी भरते हैं, अपने अंदर भी रोशनी भर रहे होते हैं। जी वजिया, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आखिरी पॉइंट क्या है हमारा, अपने आप को अप्रिशिएट करें। नाज़रीन, हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे बुरे हर तरह के ही काम करते हैं, लेकिन आम तौर पे हमारा फोकस होता है मनफी बातों पे। हमने क्या किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं
वो मुस्बत बातों को फोकस करते हैं कि हमने अच्छा क्या किया। आप यकीन करें, कोचिंग के दौरान मैं ख़वातीन से पूछती हूँ कि आपके अंदर अच्छा क्या है, क्या अच्छाई है आपके अंदर, वो बता ही नहीं पाती कि वो क्या अच्छा करती हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं उनके अंदर। सोचती रहती हैं। अच्छा, मेरी कोचिंग चल रही होती है उनके साथ, तो मुझे मालूम होती है बहुत सारी बातें उनके मुतालिक, उनका डाटा मेरे पास होता है। मैं कहती हूँ, क्यों आप ये काम नहीं करती हैं, आप ये नहीं करती हैं? फिर उन्हें याद आना शुरू होता है कि हाँ बिल्कुल मैम आप सही कह रही हो, तो ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ। क्या करती हूँ, थोड़ा सा उनका फोकस चेंज कर देती हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कर देती हूँ। ऑटोमेटिकली उनको पॉजिटिव बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी पॉजिटिव बातों को याद करें दिन भर की, और रात में सोने से पहले अपने आप को अप्रिशिएट लाजमी करें। अच्छा देखें, जिन लोगों को अपने आप को अप्रिशिएट करने की आदत नहीं होती ना, वो आमतौर पे दूसरों को भी नहीं कर पाते खुल के। बिल्कुल ऐसा है। जब मुझे अपनी अच्छी आदतें नज़र आना शुरू होंगी ना, तो वही आदतें मुझे दूसरों में भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो पॉजिटिव चीज़ों को फोकस कीजिए, कहते हैं ना कैच देम डूइंग गुड, यानी दूसरों को अच्छा काम करते हुए नोट कीजिए। अपने लिए भी ये कीजिए। आप दिन में बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा होता है। आपके इर्द गिर्द की बात कर रहा हूँ, घर के लोगों की बात कर रहा हूँ। घर के लोगों को दर्जनों फ़ायदे आपसे हो रहे होते हैं और आपको लगता है कि आप एक यूजलेस चीज़ है। नहीं, अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। आपका मूड अच्छा होगा, मूड अच्छा होगा तो आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी होगी, आप अपने कामों को और अच्छे अंदाज से कर सकेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कमेंट्स में आप हमें लाजमी बताइएगा कि आज की वीडियो में सबसे बेहतरीन पॉइंट आपको कौन सा लगा। इसके अलावा अगर आप हमारी किताब हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी नई किताब माय मदर्स डायरी आ चुकी है। अगर आप अपनी माँ की यादों को महफूज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी माँ हमेशा आपके साथ रहें, तो ये डायरी आपके लिए है। और अगर आप एक माँ हैं और आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको हमेशा याद रखें, तब भी ये डायरी आपके लिए ही है, जिसको आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। इसके अलावा अगर आपकी नई परेशानी है, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान है, बच्चों की वजह से परेशान, हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी हमारे दिए गए नंबर पर आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।